No, Justin, please. ये कहानी बदले की है। एक डॉक्टर जो अपनी प्यारी फैमिली के साथ शहर से दूर अपने फार्म हाउस पर वीकेंड्स की छुट्टी बिताने आता है, पर यहाँ उसकी एक लौती बेटी का कोई रेप कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी उन गुंडों से कैसे अपनी बेटी का बदला लेते हैं, यही हम आज की मूवी में देखेंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो पुलिस ऑफिसरों को देखते हैं जो क्रूक नाम के खतरनाक गुंडे को ले जा रहे होते हैं। पर तभी क्रूक का भाई फ्रैंक और उसकी पत्नी उन पुलिस वालों की गाड़ी को आकर ठोक देते हैं और क्रूक को आज़ाद करवा लेते हैं। जिसके बाद क्रूक उस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बेरहमी से मारकर वहां से फरार हो जाता है। फिर हम जॉन नाम के डॉक्टर को देखते हैं जिसे उसकी वाइफ एमा याद दिलाती है कि उन्हें आज वीकेंड्स के लिए निकलना है। जॉन अपनी वाइफ एमा और अपनी बेटी मैरी के साथ अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है। जॉन का फार्म हाउस शहर से दूर जंगल के बीच में होता है। यहाँ पहुँचने पर हमें पता चलता है कि जॉन का एक बेटा भी था जो पिछले साल मर चुका है। मैरी यहाँ अपने भाई के रूम में आकर ही रहती है। वो अगले दिन अच्छे से तैयार होकर अपने भाई का लॉकेट पहनती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे अपनी दोस्त पेज से मिलने जाना है। अब क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे तो वो बिना सवाल किए मैरी को वहां जाने की इजाज़त दे देते हैं। जॉन अपनी बेटी को अपनी गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे देता है। जिसके बाद मैरी वहां से पेज के पास आ जाती है। पेज एक स्टोर में काम करती है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी इनके पास जस्टिन नाम का एक लड़का आता है। जस्टिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जस्टिन सामान खरीदने के बाद पेज से कहता है कि मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया हूँ। तो पेज उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। जस्टिन उसे अपने घर का एड्रेस बताता है तो पेज उसे कहती है कि हम दोनों भी उसी तरफ जा रहे हैं, क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। मेरी उन दोनों को लेकर जस्टिन के घर पर आ जाती है। पेज अकेली ही जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद मेरी को चिंता होने लगती है तो वो पेज को देखने के लिए जस्टिन के घर के अंदर ही आ जाती है। तो वो देखती है कि पेज बड़े मजे से जस्टिन के साथ स्मोक कर रही है। मेरी पेज को अब वहां से चलने को कहती है पर पेज उसे कुछ देर रुकने को कहती है। जिसके बाद ये तीनों बातें करने लगते हैं और यहाँ इन तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। और तभी यहाँ पर क्रूक, फ्रैन और सेडी आ जाते हैं। दरअसल जस्टिन क्रूक का ही बेटा है पर वो अपनी फैमिली से बहुत अलग होता है। क्रूक जस्टिन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को भी हमारे घर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब तुम्हारी वजह से ही मुझे इन दोनों लड़कियों को मारना होगा। ये सुनकर मेरी और पेज बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मेरी क्रूक को कहती है कि हमें जाने दो, हम किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। पर क्रूक को इन दोनों लड़कियों पर विश्वास नहीं होता। यहाँ फ्रैंक पेज को बैड टच करने लगता है जिसकी वजह से पेज और भी ज़्यादा डर जाती है। वो फ्रैंक के हाथों से छूटकर बाथरूम में आ जाती है और हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर उस बाथरूम की विंडो बाहर से लॉक होती है जिसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं पहुंच पाती। तब तक फ्रैंक भी बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और पेज को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जिसके बाद फ्रैंक इन दोनों के फ़ोन को तोड़ देता है ताकि ये किसी को भी मदद के लिए कॉल ना कर पाए। यहाँ मेरी जस्टिन से हेल्प मांगती है तो जस्टिन अपनी नज़रों को झुका लेता है। ये देखकर क्रूक जानबूझकर मेरी के सामने जस्टिन की बेइज्जती करता है ताकि मेरी ये समझ सके कि जस्टिन उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद क्रूक उन्हें लेकर मेरी की गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। फ्रैंक अब भी अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो लगातार पेज को बैड टच कर रहा होता है और मजबूर पेज चुपचाप ये सब सह रही होती है। मगर मेरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। तभी इनके सामने से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है जिसे देखकर क्रूक डर जाता है। वो अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है तो मेरी देखती है कि ये तो वही रास्ता है जो आगे चलकर इनके फार्म हाउस पर मिलता है। जंगल में आकर क्रूक रास्ता भूल जाता है तो वो फ्रैंक से पूछता है कि मैप पर देखकर बताओ कि हमें किस तरफ जाना है। मगर फ्रैंक को भी मैप में कुछ समझ नहीं आता तो मेरी उनसे कहती है कि अगर तुम्हें हाईवे पर निकलना है तो तुम्हें लेफ्ट की तरफ चलना होगा, क्योंकि मैं बचपन से यहाँ पर पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ के सभी रास्तों के बारे में पता है। पर क्रूक एक बहुत ही शातिर इंसान होता है। वो मेरी के बताए रास्ते पर नहीं जाता। अब मेरी अपना प्लान फेल होता देखकर परेशान हो जाती है।
मगर मेरी अपना दूसरा प्लान बनाती है। वो बड़ी चालाकी से गाड़ी में लगे लाइटर को गर्म करने लगती है और उसके गर्म होते ही वो सेडी के चेहरे पर लगा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से क्रूक का ध्यान गाड़ी से हट जाता है और गाड़ी सीधी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक के नाक की हड्डी टूट जाती है, जिसे देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आकर मेरी और पेज को मारने लगता है। पर पेज किसी तरह उस पर हमला कर वहां से भागने लगती है, मगर मेरी को क्रूक पकड़ लेता है। पेज भागते भागते एक फैक्ट्री के पास आ जाती है और इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती तभी फ्रैंक और सेडी उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर क्रूक के पास लाते हैं। अब क्रूक अपने बेटे जस्टिन को इन दोनों के साथ इंटीमेट होने को कहता है, मगर जस्टिन अपने डैड को मना कर देता है तो क्रूक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर जस्टिन लगातार उसे मना करता रहता है। ये देखकर पेज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रूक को गाली देने लगती है। ये सुनकर क्रूक आकर पेज के पेट में चाकू घुसा देता है और जस्टिन के सामने ही मेरी के साथ रेप करता है। वो मेरी के गले से लॉकेट निकालकर जस्टिन को देता है। मेरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर मेरी फिर भी क्रूक के सर पर पत्थर से हमला कर वहां से भागने लगती है। क्रूक, फ्रैंक और सेडी मेरी का पीछा करते हैं। मेरी भागते हुए एक नदी के अंदर आ जाती है और क्रूक से काफी दूर चली जाती है, मगर क्रूक दूर से ही मेरी को गोली मार देता है जो मेरी के कंधे पर आकर लगती है। थोड़ी देर बाद मेरी की बॉडी पानी में तैरने लगती है। क्रूक को लगता है कि मेरी मर चुकी है। ये देखकर क्रूक अपनी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग जॉन के फार्म हाउस पर आ जाते हैं। इस वक्त जॉन और उसकी वाइफ आराम से बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि तभी इनका दरवाजा जोर से बजता है। जॉन जब दरवाजा खोलता है तो क्रूक उसे बताता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है। जॉन बहुत ही अच्छा इंसान है। वो बिना कुछ सोचे इन्हें घर के अंदर ले लेता है और फ्रैंक का ट्रीटमेंट भी करता है। तब तक एमा इन सब के लिए चाय बना देती है। जॉन क्रूक से कहता है कि हमें फ्रैंक को हॉस्पिटल ले जाना होगा। इस पर क्रूक जॉन को बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें अपनी गाड़ी दे सकते हैं? तो एमा उसे कहती है कि हम आपकी मदद जरूर करते हैं, पर हमारी गाड़ी हमारी बेटी के पास है जो कल सुबह यहाँ आएगी। अब जॉन फ्रैंक के नाक को स्ट्रेच करने लगता है, पर तभी अचानक लाइट चली जाती है। जॉन जनरेटर ऑन करने के लिए घर से बाहर आ जाता है। अब एमा इनसे पूछती है कि आप लोग इस जंगल में क्या कर रहे थे। ये सुनकर सेडी और फ्रैंक तो चुप हो जाते हैं और क्रूक बात को संभाल लेता है। अब एमा अपनी बेटी मेरी को कॉल करने लगती है, मगर मेरी का फोन स्विच ऑफ होता है। वहीं क्रूक अब यहाँ से जाने लगता है तो जॉन एक अच्छा इंसान होने के नाते उन्हें कहता है कि बाहर बहुत तेज बारिश है, क्यों ना आज रात आप लोग यहीं पर रुक जाओ। क्रूक भी जॉन की बात मान लेता है। जिसके बाद जस्टिन अपने कप को किचन में रखने आता है तो वो वहाँ फ्रिज पर मेरी की फोटो को देखता है, जिसे देखकर जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि जॉन और एमा मेरी के पेरेंट्स हैं। जस्टिन मेरी के पेरेंट्स की मदद करने के लिए मेरी के लॉकेट को उसी कप के पास रख देता है ताकि जॉन और एमा को पता चल जाए कि जिन लोगों का वो लोग ख्याल रख रहे हैं वो लोग उनकी बेटी के कातिल हैं। खैर एमा इन सबको अपने गेस्ट हाउस में ले आती है। अब फ्रैंक की बुरी नज़र एमा के ऊपर होती है। एमा कुछ देर बाद वहाँ से जॉन के पास आ जाती है। तभी जॉन को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। एमा और जॉन जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मेरी बहुत बुरी तरह से जख्मी है। जॉन जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर अंदर ले आता है तो वो देखता है कि मेरी को गोली लगी है। जॉन मेरी का ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। मेरी अपने डैड को बताती है कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो जॉन मेरी के बॉडी में होल कर उसे एक ट्यूब लगा देता है और एमा को टॉवल और पानी लाने को कहता है। एमा जब अपने किचन में आती है तो उसे मेरी का वो लॉकेट दिखाई देता है, जिसे देखकर एमा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि मेरी को गोली मारने वाले लोग इस वक्त इनके घर के अंदर मौजूद हैं। वहीं जॉन को ट्रीटमेंट करते हुए पता चल जाता है कि मेरी का रेप हुआ है। अब एमा जॉन को आकर सारी बात बताती है। वो कहती है कि ये लॉकेट मुझे किचन में मिला है, जबकि ये तो मेरी पहनकर बाहर गई थी, मैंने खुद देखा था। अब जॉन भी एमा को सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि हमारी बेटी का रेप हुआ है। ये सुनकर एमा के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, मगर जॉन उसे कहता है कि ये वक्त रोने का नहीं है, हमें इन दरिंदों को सबक सिखाना होगा।
जिसके बाद ये दोनों कसम खाते हैं कि ये लोग अपनी बच्ची की ऐसी हालत करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं जस्टिन की नज़र अब अपने डैड की गन पर होती है, क्योंकि वो खुद को इन सब का जिम्मेदार समझ रहा होता है। वो मौका मिलते ही उस गन को उठा लेता है। उधर जॉन इनके भागने के सारे रास्तों को बंद कर देता है और एमा किचन से चाकू इकट्ठा कर रही होती है, पर तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है, जिसे देखकर एमा डर जाती है। पर वो देखती है कि मेरी की फोटो ठीक फ्रैंक के पीछे लगी है, इसीलिए वो फ्रैंक को अपनी बातों में उलझाकर उस फोटो को वहाँ से हटा देती है। पर वो फ्रैंक को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाती। फ्रैंक वहाँ से हॉल में आ जाता है, जहाँ वो मेरी को देखता है। मेरी को देखते ही फ्रैंक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तभी एमा उस पर हमला कर देती है। फ्रैंक जब पलटवार करने आता है तो एमा उसके सीने में चाकू घुसा देती है। तब तक वहाँ पर जॉन भी आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर फ्रैंक को बहुत दर्दनाक मौत देते हैं। इसके बाद ये दोनों अब क्रूक और सेडी को मारने का फैसला करते हैं, इसीलिए ये दोनों अपने गेस्ट हाउस में आ जाते हैं, जहाँ क्रूक और सेडी सो रहे होते हैं। ये दोनों दबे पांव क्रूक के कमरे के पास आते हैं तो यहाँ इन्हें जस्टिन बैठा मिलता है, जिसके हाथ में गन होती है। जस्टिन अब अपनी गलती सुधारने के लिए वो गन जॉन को दे देता है। अब जॉन जैसे ही गन लोड करता है तो क्रूक की आंख खुल जाती है। जॉन बिना वक्त जाया किए गोली चला देता है, जो सीधी सेडी को जाकर लगती है, मगर क्रूक किसी तरह वहां से भाग जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जॉन उसे क्यों मारना चाहता है। वहीं सेडी अपनी जान बचाने के लिए बाथरूम के अंदर आ जाती है, पर जॉन के सर पर खून सवार होता है। वो बाथरूम का दरवाजा तोड़कर सेडी को मारने लगता है, मगर सेडी जॉन के ऊपर भारी पड़ती है। पर तभी एमा वहां आकर सेडी को शूट कर देती है और सेडी भी मर जाती है। वहीं जॉन के घर के अंदर क्रूक को मेरी की स्कर्ट मिलती है, जिसे देखकर क्रूक समझ जाता है कि जॉन मेरी के डैड हैं। कुछ आगे चलने पर वो अपने भाई फ्रैंक की लाश को देखता है, जिसे देखकर क्रूक को बहुत गुस्सा आता है। वहीं अब जॉन क्रूक को मारने के लिए अकेला ही अपने घर के अंदर आ जाता है। एमा और जस्टिन मेरी को एक बोट के अंदर ले आते हैं। जॉन क्रूक को घर के हर कोने में तलाश करता है। तभी जॉन देखता है कि उसके कमरे की खिड़की खुली है। जॉन को लगता है कि शायद क्रूक इसी खिड़की से भाग गया है, पर तभी क्रूक पीछे से आकर जॉन पर हमला कर देता है और इन दोनों में फाइट होने लगती है। क्रूक बहुत ही ताकतवर होता है, इसीलिए वो जॉन को बहुत मारता है। जॉन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब क्रूक जॉन को मारने वाला ही होता है, पर तभी जस्टिन वहां आकर क्रूक के ऊपर गन तान देता है, पर बदकिस्मती से वो गन खाली होती है। जिसके बाद बेरहम क्रूक जस्टिन के पेट में एक शार्प चीज को घुसा देता है और जस्टिन को मारने लगता है। पर तभी एमा पीछे से आकर क्रूक पर हमला कर देती है, जिसके बाद एमा और जॉन दोनों मिलकर क्रूक को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से क्रूक बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि जस्टिन ने इनकी मदद की थी तो ये लोग जस्टिन को अपने साथ शहर ले आते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन ने क्रूक की बॉडी को पैरालाइज कर दिया है। जॉन क्रूक से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। यह कहकर जॉन क्रूक के सर को माइक्रोवेव के अंदर रख देता है और उसे फुल टेम्परेचर पर कर देता है, जिसकी वजह से क्रूक का सर जलने लगता है। पर वो चाहकर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता और कुछ ही मिनटों में उसका सर एक बलून की तरह फट जाता है। और इस तरह से जॉन अपनी बेटी का बदला उन तीनों से ले लेता है और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।